मुहर्रम के महीने में तकरीबन हर घर में न्याज का सिलसिला चलता है और इस मौका पर लोग बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। कुछ लोग मीठा बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग दलीम जैसी मज़ेदार सी चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार, रेशेदार और लजीज दलीम की रेसिपी, जिसको देखकर ही मुँह में पानी आ जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ज़र्दे की रेसिपी भी शेयर की है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दलीम बनाने के लिए हम कौरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई में हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसमें 2 मीडियम चॉप किए हुए प्याज शामिल करने हैं। मेरे पास बाउल में 4 मीडियम प्याज थे, जिनमें से मैंने हाफ़ शामिल कर दिए थे, तो यानी वो 2 मीडियम प्याज बन गए। अब प्याज को आप लोगों ने ऑयल में सॉफ्ट होने तक आप लोगों ने अच्छी तरह से पका लेना है। जब प्याज हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब आप लोगों ने इसमें अपना चिकन, बीफ, मटन, जो आप लोग गोश्त शामिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने आधा किलो बीफ शामिल किया था। इसके बाद आप लोगों ने 2 कड़ी पत्ता शामिल करने हैं। यहाँ पर आप लोगों ने गोश्त का कलर चेंज होने तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, तब आप लोगों ने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा खाने का चम्मच आप लोगों ने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी आधा खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका शामिल कर देना है। ये मसाले शामिल करने के बाद आप लोगों ने इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसालों की भुनाई करने के बाद आप लोगों ने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करना है आधा खाने का चम्मच, और सूखा धनिया पाउडर ये भी आधा खाने का चम्मच। इसके बाद आप लोगों ने इसमें, मैंने यहाँ नेशनल वालों का हलीम मसाला लिया था, 1 बड़ा खाने का चम्मच आप लोगों ने ये शामिल करना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर देना है। ये शामिल करने के बाद भी आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। और इसके बाद दही शामिल करनी है आधा कप। दही शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पर हम गोश्त को गलाएंगे अच्छी तरह से, तो आप लोगों ने यहाँ 4 गिलास पानी शामिल कर देने हैं और इसे आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। चूँकि ये बीफ है तो इसे पकने में टाइम लगेगा। आप लोग देख लें, अगर बीफ 1 घंटे में आप लोगों का अच्छी तरह से गल गया है तो बेहतर है, अगर नहीं गला तो आप लोग 1.5 घंटा इसे अच्छी तरह से पका सकते हैं। अब हम चलते हैं दालों को बॉईल करने की तरफ। तो सबसे पहले दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पतीली ले ली थी और उसमें पानी ले लिया था। पानी लेने के बाद मैंने उसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया था, 2 कड़ी पत्ता, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की थी। अब मैंने यहाँ दालें ली थी, दाल मूंग, दाल मसूर और चने की दाल, और यहाँ मैंने माश की दाल ली थी। इसके बाद मैंने चावल भी लिए थे। ये सारी दालें और चावल मैंने 125 ग्राम ली थी, और अलग से फिर जो दलिया था ना, मैंने वो लिया था 250 ग्राम, यानी 1 पाव के करीब 250 ग्राम मैंने दलिया लिया था। अब दालों और दलिए और चावल को मैंने सुबह भिगोकर रख दिया था, यानी कि तकरीबन 9 घंटे ये मेरी दालें और दलिया, चावल वगैरह भीगे रहे हैं। और उसके बाद अब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, तो अब मैंने इसमें शामिल किया है 9 घंटे के बाद। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। जब ये हमारी दालें और दलिया बॉईल हो जाएगा, सारा कुछ यानी जो हमने इसमें शामिल किया है ये बॉईल हो जाएगा अच्छी तरह से, तब आप लोगों ने इसमें जो हमने कड़ी पत्ता डाले हैं ना, वो आप लोगों ने इसमें से निकाल देने हैं। जब वो निकाल देंगे तब आप लोगों ने एक ब्लेंडिंग मशीन लेनी है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से आप लोगों ने इसे ब्लेंड कर लेना है, कि हमारी दाल, जो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है हमारी दालों का। अब हम वापस अपने कौरमे की तरफ चलते हैं। तो जो हमने 4 गिलास पानी शामिल किए थे इसमें, वो सारा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसमें से भी कड़ी पत्ता रिमूव कर दिए थे, और जो हमने बीफ शामिल किया था वो अच्छी तरह से गल गया था। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा था इसे गलाने में, तो अच्छी तरह से गल गया था। फिर मैंने एक मैशर लिया था और इसकी हेल्प से इसे अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया था। सारी जो हमारी बोटियाँ हैं ना, इसके अच्छी तरह से रेशे बना लिए थे। जितने आप ज़्यादा इसे मैश करेंगे उतने ही आपके अच्छे से रेशे बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने फिर से दाल वाला पतीली खोली थी और इसके अंदर अपना कौरमा शामिल किया था, और इसे अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर इसे घोट लिया था, घोटने की हेल्प से। ठीक है, आप लोग जितना इसे घोटेंगे ना, उतनी आप लोगों की दलीम जो है वो रेशेदार बनेगी और अच्छी बनेगी, जायकेदार। इसके बाद यहाँ पर मैंने पहले भी हलीम मसाला लिया था 1 खाने का चम्मच, मैंने अब दोबारा यहाँ पर लिया था 1 खाने
खाने का चम्मच, गरम मसाला भी मैंने फिर 1 खाने का चम्मच लिया था। फिर मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली थी थोड़ी सी, और इसके बाद मैंने जूलियन साइज़ में कटा हुआ अदरक, थोड़े से पुदीना और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया ले लिया था। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से इसे घोटा था, ताकि हमारी जो दलीम है वो अच्छी तरह से रेशेदार बने। अब यहाँ पर हम इसे तड़का देते हैं। तो जी तड़का देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था, और इसके बाद जो हमारे पास 2 रिमेनिंग प्याज रह गए थे चॉप किए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। अब आप लोगों ने प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद हम अपनी दलीम लेंगे और इसके बाद इसमें अपना तड़का शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद मैंने लास्ट में इसमें जायफल और जावित्री शामिल की थी 1 चाय के चम्मच के करीब। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे खुशबू और जायका बहुत बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि आप लोग ये शामिल कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ नमक टेस्ट किया था तो मुझे बहुत कम लगा था, फिर मैंने 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल कर दिया था। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी रेशेदार और जायकेदार दलीम। आप लोग इसके टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले मिले।